कॉल हो रही है, कॉल हो रही है। अब कॉल हो आप रही है। गाड़ी को 1 मिनट के लिए थोड़ा पीछे वाले को जगह दें। कॉल है, टाइगर बिल्कुल यही है। अभी आपको हम टाइगर भी दिखाएंगे। एवरीबॉडी, चैनल में आपका स्वागत है। पहुंच चुके हैं हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बैठे हुए थे, खबर मिली कि ढिकुली के एरिया में एक महिला पर टाइगर ने हमला किया और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। सिद्धार्थ मेरे साथ हैं। तो अब हम ढिकुली की तरफ जा रहे हैं, जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था, समझने की कोशिश करेंगे गांव वालों से। अभी तो रात के लगभग 2 बज चुके हैं। अभी तो किसी का मिलना मुश्किल है, बट आई एम श्योर हमें गश्त पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज़रूर दिखेगा। तो अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है रामनगर, आम डंडा गेट के हम पास है, और अब हम सीधा ढिकुली की तरफ जा रहे हैं। वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि रात को जंगल का क्या माहौल है। जब भी टाइगर हमला करता है ऐसे में, तो वो इस इलाके में सक्रिय रहता है कुछ दिनों तक। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अभी भी हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो हमें टाइगर मूवमेंट कॉल्स के जरिए, या हो सकता है टाइगर भी देखने को मिल जाए। तो आपको दिखाते हैं और सुबह गांव वालों से बात करेंगे, समझेंगे कि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है उन 50 वर्षीय महिला के साथ, आखिर उसका कारण क्या था। देखिए, ढिकुली हम पहुंच चुके हैं। ये वही इलाका है जहां पे कुछ दिनों पहले टाइगर ने एक महिला की जान ले ली। और अगर आप इस इलाके को देखें ध्यान से, तो ये काफ़ी रिजॉर्ट हैवी एरिया है। इस इलाके में आपको बहुत रिजॉर्ट देखने को मिलेंगे। रात के लगभग 2 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। पिछले 3 साल से हम टाइगर द्वारा इंसानों को मारे जाने की खबर इस सीज़न में सुन रहे हैं कि जैसे ही सर्दी का महीने शुरू होने लगते हैं कोई ना कोई इंसान अपनी जान गंवा देता है। इनफैक्ट 2022 में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस बार सिद्धार्थ और मैं आए हैं और हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि किलिंग्स इस सीज़न में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे लेफ़्ट पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जंगल का एरिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा जंगल का एरिया है और ये वही एरिया है जहाँ पे अभी वो टाइगर सक्रिय है जिसने हाल फिलहाल में इस इंसान की जान ली है, 50 वर्षीय महिला की जान ली है। टाइगर काफ़ी एक्टिव रहेगा इस एरिया में और रोड किनारे किनारे मिल सकता है। टाइगर को भी समझने की कोशिश करेंगे। मेल है, फीमेल है, अकेला है, अकेली है, बच्चों के साथ है, या कैसे है। और साथ साथ आसपास के एरिया को तो आप देख ही रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक रोड है। अगर सिद्धार्थ आप एक बार गाड़ी रोक पाए, मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि देखिए सिर्फ एक सड़क है। अगर सिद्धार्थ एक बार आप गाड़ी की लाइट बंद कर दें, ये देखिए सिर्फ एक सड़क है जो इंसानी रिहाइश को अलग करती है जंगल से। अगर आप इस तरफ देखें तो ये देखिए, ये बेहद घना जंगल है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है बहुत गहरा जंगल है। इस जंगल में टाइगर, लेपर्ड और हर तरीके के जानवर रहते हैं। और सिद्धार्थ अगर एक बार लाइट ऑन करें आप, फिर ये सड़क बीच में पड़ती है और सड़क के उस तरफ पड़ते हैं रिजॉर्ट, सड़क के उस तरफ पड़ते हैं घर। लोग अक्सर जंगलों में जाते हैं लकड़ी लेने के लिए, और इन्हीं गहरे घने जंगलों में जो आप हमारे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, इन्हीं गहरे घने जंगलों में अक्सर उनका सामना टाइगर से हो जाता है। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस इलाके में क्या चल रहा है। हम रुक रुक के चलेंगे, देखते हैं कोई कॉल है, कोई अलार्म कॉल है, कोई टाइगर मूवमेंट पकड़ में आ जाए। ड्राइव करते हैं। अदरवाइज़ जंगल की खूबसूरती तो देखने को आपको मिल ही रही है, पर इस खूबसूरती के पीछे जो पिछले 3 साल से रहस्य छुपा है टाइगर के इंसान को मारे जाने का, वो हम यहाँ के लोगों से, मोहान के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे आगे अपनी वीडियो में। कि जैसे कि हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे थे, बात करते करते सिद्धार्थ थोड़ा आप पीछे लें। मैं दिखाना चाहूँगा लोगों को। कुछ हिरण हमें रोड किनारे मिल गए ढिकुली में ही, जो दिखाता है कि वाइल्ड लाइफ कैसे फंक्शन करती है। ये देखिए, ये जो है हिरण है, और मैं इनको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सिद्धार्थ, 1 मिनट आप रोक दें। इनको परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा, बट मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि ये हिरण हैं जो यहाँ खड़े हैं, और ये बिल्कुल घना जंगल है जैसे कि हमने बात की थी। और ये सामने आप देखिए, ये बड़े बड़े रिजॉर्ट्स के बोर्ड्स लगे हैं। यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ पे लाइटें हैं। तो इंसान देखिए कहाँ तक पहुँच चुका है, और ये वाइल्ड लाइफ बिल्कुल आपके सामने खड़ी है सड़क के किनारे। तो ऐसे ही देखिए टाइगर आ जाता है, और टाइगर भी कई बार देखने को मिलता है, लेकिन कई बार हादसे हो जाते हैं, वैसे हादसे जैसा हादसा अभी हुआ है। अभी भी देखिए हिरण वहीं हैं। यूज़ टू हैं ये ह्यूमन बींग्स के,
और इस वजह से अभी भी आराम से यहाँ चल रहे हैं, आराम से यहाँ खड़े हैं। अगर आसपास कोई टाइगर होगा तो ये ज़रूर अलार्म कॉल करके हमें अलर्ट कर देंगे। तो देखिए, ये लोहे का पुल है और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सिद्धार्थ। मैं शेयर करना चाहता हूँ आज सबके साथ। जब मैं पहली बार कॉर्बेट आया था तो मुझे कॉर्बेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस टाइम पे जीपीएस का इतना चलन नहीं था और मैं सीधा यहाँ पहुँच गया। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा सिद्धार्थ तो रात के लगभग 2:30-3 बजे थे, वही समय जो अभी है, और मैं बहुत डर गया था। क्योंकि अगर आप देखें इस पुल को ध्यान से तो जहाँ मैं लाइट मार रहा हूँ यहाँ पे 2 सियार बैठे थे और तब तक वाइल्ड लाइफ कभी देखी नहीं थी। और आसपास का मैं जंगल सबको दिखाता हूँ तो देखिए बहुत घना जंगल है ये। दिस इज़ अ वेरी डेंस जंगल। ज़्यादा लोगों का यहाँ से आना जाना रात के समय होता नहीं है, तो बहुत स्केरी सा एनवायरनमेंट बन गया था सिद्धार्थ। और मैं वापस चला गया था ढेला की तरफ ये देखकर। ये देखिए, तो ढिकुली के बारे में जो लोगों की एक धारणा है कि यहाँ पे रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत सेफ़ जगह हो जाएगी। सेफ़ अनसेफ होना एक अलग बात है, लेकिन जानवर हर जगह है, ढिकुली में भी है। और यकीन मानिए कॉर्बेट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जानवर नहीं है। हमने आपको अभी तक की ड्राइव में दिखाया कि कैसे जानवर जो है वो बिल्कुल रोड के किनारे है। हाँ बिल्कुल, हम आगे चल सकते हैं कि जानवर जो है वो बिल्कुल रोड के किनारे है और ऐसे ही टाइगर, लेपर्ड और बाकी जानवर भी हैं। तो ये वो लोहे का पुल है। और जब मैंने काल मूवी देखी थी तो शायद यही सिद्धार्थ लोहे का पुल था उस मूवी में भी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आसपास की कहीं की शूटिंग थी, बट अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर भी यही लोहे का पुल आता है। उसके बाद सिद्धार्थ इसके पार हम लोग जाने लगे और फिर उस आई थिंक रेस्ट इज हिस्ट्री के हम कभी पीछे मुड़ के ढेला या ढिकुली की तरफ आगे नहीं आए। क्योंकि देखिए आगे जंगल बेहद खूबसूरत है, बहुत रिमोट एरिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही स्ट्रेच है जो ढिकाला की तरफ जाता है, ये वही स्ट्रेच है जो जाता है मोहान की तरफ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपको एरिया दिखाते हैं। तो देखिए अभी अभी पास से एक गाड़ी गुजरी है, अब शायद दूसरी गाड़ी निकलने वाली है। बट यहाँ पे एक आधी गाड़ी होती है, नहीं तो अक्सर रात को ये सड़क बिल्कुल खाली रहती है। एक बार जाने देते हैं इसको। तो देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये वही एरिया है जहाँ पे टाइगर्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और आपको भी दिखाने की, समझाने की कोशिश करेंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो टूरिज़्म वाले एरिया है, इनकी ज्योग्राफी है क्या, कैसे ढिकुली जो है वो गर्जिया से जुड़ता है, गर्जिया सुंदर खाल से, और उसके बाद सुंदर खाल जो है वो धनगढ़ी के नाले से, और फिर मोहान से, और कैसे इस स्ट्रेच पर टाइगर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको यहाँ से टाइगर क्रॉस करता हुआ नज़र आ जाएगा अगर आप लकी हैं तो डेफिनेटली। बट फ़िलहाल जंगल बिल्कुल शांत है, कोई भी आवाज़ नहीं है। और हम भी उसी टाइगर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हाल फ़िलहाल में इस इलाके में काफ़ी सक्रिय रहा है। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इस वक्त हमले हो जाते हैं। और देखिए मोहान में तो 2 साल तक हमले होते रहे हैं और इस बार ढिकुली में हुआ है। बस हम ये आशा करते हैं कि मोहान में आने वाले समय में और कोई टाइगर का हमला ना हो। और गांव वालों से भी बात करेंगे, समझेंगे। अब हम धीरे धीरे गर्जिया देवी मंदिर के गेट पे पहुंचने वाले हैं। क्यों सिद्धार्थ? बिल्कुल, ये और राइट साइड से गर्जिया का ही रास्ता है पूरा जी। और अभी अंधेरा है और नीचे की तरफ खाई का इलाका है। बट जो गर्जिया देवी मंदिर का गेट है उसके पास से एक टाइगर ने क्रॉस करना शुरू कर दिया था कुछ महीने पहले। बहुत शांत टाइगर था, आराम से निकल जाता था, दिन में दिखाई दे जाता था, रात को दिखाई दे जाता था। हो सकता है आपने यूट्यूब पे उन वीडियोस को देखा हो, पर हम आपको वो दिखाते हैं कि वो कौन सा गेट था जहाँ से वो क्रॉस किया करता था। सो ढिकुली जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के बाद वो गेट लग जाता है जहाँ से वो टाइगर क्रॉस करता था। तो आपको वो भी दिखाता हूँ मैं अभी कि वो टाइगर कहाँ से निकलता था। और उसके बाद जैसे ही आप गर्जिया देवी मंदिर को क्रॉस करेंगे उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह शुरू हो जाती है जिसके बारे में बात बहुत की जाती है। बट आज कोशिश करेंगे आपको उस जगह के बारे में बताने की और समझाने की कि आखिर उस जगह पे टाइगर क्यों मैन ईटर हो जाता है। देखिए ढिकुली में जो टाइगर ने इंसान को मारा है अभी उसको मैन ईटर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कारण क्या है कि टाइगर्स मैन ईटर हो जाते हैं, ये समझने के लिए सुंदर खाल गाँव को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों सिद्धार्थ? बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि हम अब यहाँ आए ही हैं तो हम आपको सुंदर खाल गाँव दिखाते हैं कि रात को वो गाँव कैसा दिखता है। अब देखिए हम गर्जिया देवी के गेट पर पहुँच गए हैं। ये जो लाइट्स आप देख पा रहे हैं ये वो गेट है
और जब हम इसके आगे पहुंचेंगे तो मैं कैमरा एक बार सिद्धार्थ को दूंगा ताकि वो उनकी साइड से जगह ज़्यादा पास पड़ती है, वो आपको दिखाएंगे कि कहाँ से वो टाइगर क्रॉस करता था। ये देखिए। तो जी बिल्कुल, देखिए ये वो नाला है जहाँ से वो Exactly, यही टाइगर जगह है। क्रॉस किया करता था। और सामने ढिकुली का जंगल जो है, जिस तरफ आपको अंधेरा नज़र आ रहा है, वहाँ से वो टाइगर निकल कर आता था और इस नाले के थ्रू, और यहाँ एक पुलिस की चौकी पड़ती है, उसके पीछे से वो टाइगर क्रॉस करके निकल जाया करता था। यहाँ से शुरुआत होती है गाइस सुंदर खाल गाँव की। इस गांव के बारे में एक मैंने टॉम अल्टर साहब की डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था। उसके बाद जब यहाँ आने लगे तो इस गांव को समझा। सुंदर खाल की तरफ चलते हैं और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि उस गांव में ऐसा है क्या जिस वजह से वहाँ टाइगर मैन ईटर हो जाता है, और कैसे ढिकुली की जो प्रॉब्लम है और जो सुंदर खाल की प्रॉब्लम है वो मोर और लेस मुझे, देखिए कुछ सियार बोल रहे हैं पीछे। अभी सिद्धार्थ रोड पे चल के एक बार सुनाने की भी कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सियार शायद सड़क पर ही हैं। देखिए सुंदर खाल अभी पहुंचे ही थे और कॉल शुरू हो गई है। सुनिए आप इस कॉल को। मुझे पूरी उम्मीद है कि टाइगर ने किसी को पकड़ लिया, जानवर को। इन आवाज़ों को आप अगर सुन पा रहे हैं तो ध्यान से इनको सुनिए। देखिए आवाज़ आनी बंद हो चुकी है। डिस्ट्रेस कॉल थी, साफ पता लग रहा था कि किसी जानवर को टाइगर ने पकड़ लिया है। अब आवाज़ नहीं आ रही है तो एक ही मतलब है कि किल हो चुका है पूरा। किल कंप्लीट हो चुका है। और अभी टाइगर दिख सकता है क्रॉस करता हुआ यहाँ से आता जाता। और ये देखिए बिल्कुल घना जंगल है, यहीं कहीं से टाइगर को निकलना चाहिए। ये देखो कुछ मूवमेंट है। और देखिए कुछ दिन पहले इसी एरिया में टाइगर ने घोड़े को भी मारा था, तो टाइगर यहाँ वैसे भी एक्टिव रहता है। कुछ तो हुआ है फिलहाल यहाँ पे, देखते हैं समझते हैं। और कॉल ये हो रही है, देखिए, कॉल हो कॉल रही है। कॉल अब हो आप रही है। गाड़ी को 1 मिनट के लिए थोड़ा पीछे वाले को जगह दें। कॉल है, टाइगर बिल्कुल यहीं है। अभी आपको हम टाइगर भी दिखाएंगे। देखिए बिल्कुल यहीं कॉल हो रही है। सिद्धार्थ इनको जगह दें पीछे वाले को जाने। दे मैंने कहा। सिद्धार्थ आप यहीं लाइट मारें, टाइगर कहीं नहीं है, टाइगर यहीं है और अभी आपको नज़र आ जाएगा गाइस। देखिए बिल्कुल यहीं टाइगर चल रहा है। सिद्धार्थ ये आवाज़ कैसी है? सीएनजी के आप एक बार कैमरा पकड़ सकते हैं? गाड़ी है पीछे, 1 मिनट। ट्रक जा रहा है पीछे से, 1 मिनट रुकेंगे। निकल जाएगा अपने आप। बिल्कुल यहीं टाइगर है गाइस, बिल्कुल बिल्कुल यहीं यहीं टाइगर है। अब 1 मिनट का समय दीजिए। और हम आपको ये लिए टाइगर सिद्धार्थ, दिखाते हैं। लगाइए लाइट। लगा रहा हूँ, मैं लाइट लगा रहा हूँ। पीछे से एक और व्हीकल आ रहा है, बस उसको एक जाने व्हीकल देते हैं। आ रहा है, एक ट्रक और देखिए जा रहा है। असेसमेंट हमारा बिल्कुल सही था। ये नाला है आगे, सिद्धार्थ ये रोड से क्रॉस करेगा, ये नाले पे आएगा। धीरे धीरे चलते रहे सिद्धार्थ। ये पकड़ सकते हैं। काफ़ी ढूंढा सुंदर खाल में, पर कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर उसी इलाके में पहुंच गए जहाँ हम अक्सर जंगलों में रातों को बिताते हैं। रात तो अब नहीं रही है, सुबह के 6:30 बज गए हैं। कल पूरी रात टाइगर ढूंढते रहे। बड़ा फाइनली आ चुके हैं अपने एरिया में, और अल्मोड़ा का इलाका है, सुंदर खाल से कुछ दूरी पर है। अब यहाँ कुछ सुबह होने तक का समय बिताएंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से 0 पॉइंट जिसे कहा जाता है। वहाँ पे टाइगर काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा है आजकल। अभी रिज़ॉर्ट तो पहुँच गए हैं, लेकिन सुबह के 6 बजे हैं लगभग। अब भैया को इस वक्त उठाना नहीं चाहते, अब वो सो रहे हैं। अब जब उनकी आँख खुलेगी तब अंदर जाएंगे। अभी फ़िलहाल बाहर बैठे हैं, यहीं सोने वाले हैं। अगर कोई अलार्म कॉल होती है तो उस तरफ चलते हैं। बट सुंदर खाल में बहुत अनफॉर्चुनेट था, जानवर बिल्कुल साइड से निकल रहा था,
हिरन अलार्म कॉल भी दे रहा था, जो डियर था स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल थी। अनफॉर्चुनेट ये है कि हम देख नहीं पाए, और देख नहीं पाए उसका रीज़न सिर्फ यही था कि पीछे से आपने देखा वीडियो में कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था। इनफैक्ट मुझे तो अपना कैमरा भी रखना पड़ गया था। सिद्धार्थ अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस टाइम पे वो अलार्म कॉल वगैरह हमने रिकॉर्ड कर ली, कैप्चर हो गई, एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस अपने साथ हम आप लोगों तक पहुंचा पाए। बट अभी बहुत समय के लिए हम यहाँ पर हैं, तो आई एम श्योर कि अगले 2-3 दिन में हम ढूंढ लेंगे टाइगर। तो पर इस ट्रिप का मकसद देखिए टाइगर देखना नहीं था। इस ट्रिप का मकसद है ये समझना कि आखिर टाइगर इन महीनों में मैन ईटर क्यों हो जाता है। और अगर आप समझें तो आप खुद देखिए कि टाइगर की मूवमेंट इस वक्त कैसी थी। हम वीडियो में शुरुआत में ही बात कर रहे थे सुंदर खाल गाँव की, और जैसे ही हम सुंदर खाल गाँव पहुँचे वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली टाइगर ने नदी पे शिकार किया था, जिस वजह से वो डिस्ट्रेस कॉल जो हमने आपको इनिशियली सुनाई थी, और उसके बाद वो साथ साथ चलता हुआ अपने शिकार के साथ या अकेला उसी इलाके में चल रहा था जहाँ इतना ट्रैफिक चल रहा था। और फिर वही था कि अब वो ट्रैफिक इतना ज़्यादा चल रहा था कि उस टाइम हम आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त हम कुछ भी रिकॉर्ड कर पाते तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बट आप ये समझिए कि कुछ दूर जब हम आगे गए तो कुछ गाड़ी से टूरिस्ट उतरे हुए थे रात को लगभग 3:30 बजे, और बस वो आई थिंक दे गॉट डाउन टू पी। बट जंगल के बीचों बीच उतरना और ऐसे में ही हादसे हो जाते हैं। और सुंदर खाल और ढिकुली में देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सुंदर खाल और ढिकुली में कुछ ही किलोमीटर का फ़र्क है, और टाइगर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आप ऐसे उतरेंगे तो हादसे होने की प्रोबेबिलिटी को आप बढ़ा देते हैं। जानवर है, वो चौंक गया, उसने हमला कर दिया। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट में भी, और यही चीज़ यहाँ हमें आते हुए भी नज़र आ गई। आगे जैसे जैसे हम समय यहाँ पे बिताते हैं और लोकल से बात करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सेकंड पार्ट हम कल इसका रिलीज़ करेंगे, जहाँ पे जो हमारे कुछ लोकल यहाँ के दोस्त हैं और लोकल गांव वाले हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि उनके हिसाब से क्या कारण है ये होता है। और आपके सामने अलग अलग पर्सपेक्टिव रखेंगे। हमने अपना पर्सपेक्टिव तो आपको दे दिया, साथ साथ आप गांव वालों से भी समझेंगे कि आखिर जंगल में जाने की ज़रूरत क्या है। लोकल से समझेंगे कि आखिर हमलों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो वीडियो से बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। टाइगर दिख पाया तो टाइगर दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो जिस काम के लिए आए थे एटलीस्ट वो ज़रूर पूरा करेंगे।